Hello everybody, welcome back to the channel and in another interesting video. I hope you and your family is doing well. I am doing मजे में एकदम मस्त मस्त. So I understand आप सभी के CS EET के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं and now you're all set for CS Executive. अब दोनों के दोनों एग्जाम्स बहुत डिफरेंट हैं. मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं आपको पहले ही वार्न करना चाहता हूं कि दोनों एग्जाम बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं. CS EET आपके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, आपका भेजा टेस्ट करता है. अब CSET आपको टेस्ट करता है कि भगवान ने जितना भेजा आपके भेजे में भेजा है वो सफिशिएंट है कि नहीं CS करने के लिए. सो CSET एप्टीट्यूड है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक एक लेवल है जो CS का क्लियर करना पड़ता है एज एंट्रेंस. एंड CS एग्जीक्यूटिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है और माना जाता है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट लेवल ऑफ CS. सो प्रोफेशनल भी है टफ, बट CS एग्जीक्यूटिव ज़्यादा टफ मानते हैं लोग, बिकॉज आपको एकदम से न्यू बेबीज होते हैं CS EET देख के आते हैं, उसके बाद उनको CS एग्जीक्यूटिव में एंटर कर देते हैं, जहाँ पे उनको बहुत सारा टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड कॉर्पोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक लॉज, कमर्शियल लॉज एंड व्हाट नॉट. मतलब इतना ज़्यादा लॉज एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं आपके ऊपर, मतलब एकदम बम्बार्डिंग हो जाती है लॉज की. तो CS एग्जीक्यूटिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है. बिल्कुल भी इस परसेप्शन में मत चलना कि हमने CS EET के लिए तो ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी और हम तो ऐसे ही निकल गए, तो CS एग्जीक्यूटिव भी ऐसे ही हवा में निकल जाएगा. CS एग्जीक्यूटिव ऐसे हवा में नहीं निकलेगा. और CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट भी आप चेक करेंगे पास परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है और बहुत ज़्यादा ही बहुत कम भी रहती है. पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहती है CS EET के मुकाबले, क्योंकि CS EET आपको पता है कंपैरिजन, आपने बिना पढ़े भी बहुत लोगों ने पेपर दिए होंगे CS EET के, मुझे पता है बहुत लोग ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है तो, और वो क्लियर भी कर लेते हैं बिकॉज उसका लेवल इतना हाई सच में नहीं है. बट CS एग्जीक्यूटिव आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, तरीके से नहीं पढ़ाई करी, तो आप लिख के ले लो मुझसे, आपका क्लियर नहीं होगा CS एग्जीक्यूटिव. बट क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे जो आपने CS EET में नहीं डाले होंगे. आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर पाएंगे एंड तभी आप CS प्रोफेशनल में एंटर कर पाएंगे एंड तभी आप ट्रेनिंग कर पाएंगे, तभी आप अपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करके मजे कर पाएंगे, तभी आप CS यूज कर पाएंगे अपने नाम के आगे. सो वो जर्नी अभी बहुत दूर है. अभी आपने CS EET क्लियर किया है, दैट्स फर्स्ट स्टेप एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों में से काफी सारे लोग आराम से क्लियर कर लेंगे CS EET. वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट CS एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही चुनिंदा लोग हैं. अब जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है CS EET करने के बाद कि CS एग्जीक्यूटिव में तो मैं एंटर कर गया, उसमें मैंने सब्जेक्ट देखे काफी डिफिकल्ट से लग रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, टैक्स है, ये वाले लॉज, वो वाले लॉज. अब मैं क्या करूं, मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले लूं? देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी भी करो, बिकॉज आपको पढ़ना भी आना चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. आप क्योंकि प्रोफेशनल में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, मोस्टली थ्योरी है, तो आपको प्रोफेशनल में एंटर करने से पहले एक हैबिट होनी चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करके एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी खत्म कर सकें. बिकॉज प्रोफेशनल में मोस्टली सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग लेना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं. तो आपको एग्जीक्यूटिव से ही एक हैबिट बना के रखनी है कि मैं कोई सब्जेक्ट पूरा सेल्फ स्टडी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. तो अगर आपके 7 सब्जेक्ट हैं CS एग्जीक्यूटिव में, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी जरूर करें. मतलब मेरा ये ओपिनियन है, आपको जरूर 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 करना चाहिए सेल्फ स्टडी, जिससे कि आपको प्रोफेशनल में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. अगर कोई बोले आपको प्रोफेशनल के साथ में से आपको 5 सेल्फ स्टडी करने हैं, 2 आप कोचिंग ले सकते हो, तो आप उसके लिए भी रेडी हो. जो ऐसा होता है, बिकॉज मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स, अगर मेरे टाइम पे 9 प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी किए थे और 2-3 सब्जेक्ट मैंने कोचिंग ली थी. वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने CS एग्जीक्यूटिव में सेल्फ स्टडी किए थे सब्जेक्ट्स. और आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आप प्रोफेशनल निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है. अगर आप एग्जीक्यूटिव में पूरा डिपेंडेंट हो गए कोचिंग वालों के ऊपर कि वही आपको मटेरियल प्रोवाइड करें, वही आपको सारी चीजें दें, वही आपको सैंपल पेपर बना बना के दें, वो आप बस बैठ के आप सॉल्व करो, बने बनाए खिचड़ी मिले और आप उसको खा लो, तो आई एम टेलिंग यू बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोफेशनल में क्लियर करने में. बिकॉज प्रोफेशनल में सब सिलेबस ज्यादा है, थ्योरी है और आपको रिटेन करने में दिक्कत होगी. और अगर आप पूरा टाइम प्रोफेशनल में बैठ के पूरा ट्रेनिंग उस पर ही कोचिंग पे ही देते रहोगे, तो आपका प्रोफेशनल निकलना बहुत भारी है. ठीक है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव में अपना जितना हो सके सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करनी है. आई नो बहुत से सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट हैं, आप पहली बार पढ़ेंगे और एकदम से लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे कवर करूंगा, बट एक बार रीडिंग होगी नहीं समझ आएगा, दूसरी बार रीडिंग में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. तो 1 से 2 सब्जेक्ट प्लीज मेरे कहने पे आप CS एग्जीक्यूटिव में आराम से सेल्फ स्टडी करना प्लीज.
प्रोफेशनल में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. So that's all for today's video. So this video is just a quick guide for all the CS AET students. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, do like, share, comment and subscribe to my channel for latest updates. If you have any question, you can ask that in the comment section. I will respond there. See you in the next video. Till then, bye bye.